वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
न पारे अहम निरबद्ध संयुजम विबुधायुषा पिब जामा अवजन दुर्जन गृह शृंखला संवृश्च तद्व प्रतियातु साधुना न पारे अहम निरबद्ध संयुजम जामा अभजन दुर्जन गृह शृंखला न पारे अहम निरबद्ध संयुजम विबुधायुषा पिब जामा अभजन दुर्जन गृह शृंखला संवृश्य तद्व प्रतियातु साधुन। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, एक वास्तविक कृष्ण भक्तों का हृदय में कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रहता, कोई कंप्लेन नहीं रहता। विशेष करके जो लोग रागानुगा भजन में प्रविष्ट है, ये लोगों के लिए तो कहना ही क्या है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, एक वास्तविक कृष्ण भक्तों का हृदय में, कृष्ण मतलब नंदनंदन कृष्ण, जो कृष्ण का भजन करता है, ये रागानुगा भक्तों के हृदय में कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रहता। जिस किसी अवस्था में रहे तो संतुष्ट रहे, ये समझकर कि भगवान मेरे को इसी अवस्था में रखे हैं, यही ठीक है, यही मंजूर है। निश्चित रूप में ये इसका विश्वास है। मंगलमय भगवान का सारे व्यवस्था ही मंगल के लिए ही है, अमंगल के लिए नहीं है। मंगलमय का कोई भी व्यवस्था में कोई अमंगल का कोई चांस ही नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि दयामय का सब दयामय का एक दया है, बाकी उल्टा है, ये हो ही नहीं सकता। जैसे एक मिठाई का ऊपर नीच दाहिना बायां जहां भी खाओ, भोजन करो, मिठाई है। इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करेगा, जो किया है, ऑल मंगल के लिए। बद्धजीव का समझ में नहीं आता, लेकिन जो राग मार्ग में चलने वाला भक्त है, वो लोग को समझ में आता है। भगवान जो कुछ भी करे सब मंगल के। प्रभुपाद कह रहे हैं, सिर्फ हमको मंगल देखने का नजर चाहिए, सिर्फ हमको भगवान का ये मंगल देखने का नजर चाहिए, नजर नहीं है। नजर होने से ही बस अच्छा है, ठीक है। भगवान हमको जब जहां जैसे रख के हमको परीक्षा करना चाहता है, विदाउट एनी कंप्लेन, कोई दुख वो स्वीकार करना जरूरी है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टकम का जो अंतिम श्लोक में, आश्लिष्ट व पदरताम पिनष्टुमम अदर्शनात् मर्माहतम कर्तुवा यथा तथा व विधातुलम पटो मत्वनाथस्तु स्वाभिनव, ये खुद बताए, भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया। तो भगवान का पुरस्कार और तिरस्कार, पुरस्कार मतलब गिफ्ट, भगवान का पुरस्कार और तिरस्कार, पनिशमेंट, दोनों ही ग्रहण करना उचित है। इसके लिए ही ब्रह्मा जी महाराज, हमारा पितामह ब्रह्मा जी ने बताए, तत्वनुकंपाम सुसमीक्षमान भुंजान एवं आत्मकृत विपाकम हृदबाग बपीर विदधत नमस्ते जीवे तो जो
मुक्ति पदे सदैव व भक्ति पदे सदैव एक ही है। तत्वानुकंपा देखना जरूरी है, नहीं तो कृष्ण भजन करना संभव नहीं। कृष्ण भजन करना संभव नहीं है। तत्वानुकंपा ये दर्शन बहुत जरूरी है। तत्वानुकंपा सुसमीक्षमानम, हमको एक सर्वे करना है। सुसमीक्षो, वो भी एकदम एग्जैक्टली भक्ति भाव लेकर सुसमीक्षमा। जड़ जगत का कोई रिपोर्टर का मापिक समीक्षा करे, सर्वे करे, ऐसा नहीं। सुसमीक्षमान, क्योंकि सूक्ष्म रूप में ये जो विचार है करना, इसीलिए सुसमीक्षमान। और अपना जिंदगी में जो सुख दुख, जितना सारे पनिशमेंट है, गिफ्ट है, सम्मान है, असम्मान है, कोई भी कुछ भी आए, सब कुछ हंसते हंसते ग्रहण करना। जो हमारा तुलसीदास जी ये भी बताया, ये तो हर विष्णु भक्तों इन जनरल, ये तो राम भक्तों के बारे में बताया, हम कृष्ण भक्तों के बारे में बातें। कृष्ण भक्त में मथुराधीश कृष्ण और द्वारकाधीश कृष्ण भी आएगा, विष्णु तत्व में सब आएगा, राम बराम, मतलब विष्णु तत्व का जो एब्सोल्यूट भजन, इसमें यही नियम है। तुलसीदास जी ने भी एक ही बताया, जय विधि अखी राम ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो, ये बताया। भगवान का पुरस्कार लेने के लिए बड़ा मजाक आता है, आनंद आता है। और भगवान जब पनिशमेंट देते हैं, माया देवी का चक्कर में हम लोग गिरते हैं, तो हमको बड़ा कष्ट लगता है। अरे कैसे भगवान ऐसा कर दिया, भगवान है, हमारा लड़का मर गया, बीमारी है, कुछ नहीं कर सकते, क्या भगवान? ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। एक माया का ये जो दंड है, ये भगवान का कृपा प्रसाद लाभ करने का लिए ही विधान किया गया। भक्तगण इसीलिए किसी परिस्थिति में घबराते नहीं, वो हंसी मुख हंसते हंसते ये सहन कर लेते हैं और भगवत कृपा बोल के एक ग्रहण कर लेते हैं। श्री गोपियों का जिंदगी में भी यही है। ये लोगों ने कोई इसका कोई फिक्र नहीं किसी चीज का। ये लोग जड़ जगत का आदमी संसार का तरक्की के लिए और ज्यादा मंगल मतलब मंगल का कोई डेफिनेशन ये लोग जानते नहीं। वो अपना मजाक आनंद हो जाए, सुख हो जाए, ये सब चेष्टा में लगे रहते हैं। भगवान का पनिशमेंट पाने का बाद भी इसका दिमाग खुलता नहीं, फिर भी वो दोबारा चेष्टा करता, हजारों बार अंतिम में निष्फल हो जाते। सारे तमाम जो कुछ हो रहा है सब भगवत इच्छा। हमारा जिंदगी में विपरीत परिस्थिति पैदा होने से भगवान का करुणा के लिए प्रतीक्षा करने का अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। नृसिंहदेव हर वक्त भक्तगणों को तरह तरह का अमंगल से रक्षा करते रहते हैं। गुरुजी बोलते थे हर वक्त जय गुरुदेव, जय प्रभुपाद, जय नृसिंहदेव बोलना। निजरो पोषण कभू ना चिंतिब रहिब भावेरो घरे। भक्ति में अवस्थित होने से अपना पालन पोषण का कोई चिंता नहीं रहता है। निजेरो पोषण कभू ना चिंतिबो
रोहिब भावरो घरे, एक कीर्तन है, भक्ति में लिखा है। सो भगवत प्रपत्ति, भगवत चरण में शरणापत्ति होने से माइक जगत का अमंगल सारे खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता। पहला कर्म फल का अनुसार कभी सुस्त कभी असुस्त हो जाते हम लोग। सुस्त तो रहने के समय में बड़ा भगवत भजन में उदासीन हो जाते हैं, और जब असुस्त हो जाते हैं तब याद रहता भगवान हैं विमुख। इसलिए हर वक्त साधु संगो भगवत चिंतन ये जरूरी है। भगवान जानते हैं इसको अनुकूल परिवेश दे दे ये हमको भूल जाएगा, इसलिए प्रतिकूल। हम लोग गोपियों का जिंदगी में देखा है, जिस बारे में कामानुगा भक्ति का बारे में, ये छोटा मुंह में बड़े बात, टॉल टॉकिंग्स हो जा रहा है, क्या करूं, और थोड़ा बहुत चर्चा दिग्दर्शन है, कुछ उपाय नहीं है। तो हम लोग देखे हैं राग भक्ति का अंदर में कामानुगा भक्ति का बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती विशेष करके बताए। फिर भी हम लोग एक वाइड डिस्कशन चारों ओर से थोड़ा करते हुए इसमें प्रवेश करने का कोशिश कर रहे हैं। काल चर्चा किया जे धीरे धीरे प्रेम का जो विकास है, स्नेह मान प्रणय भाव महाभाव, ये ग्रेजुअल प्रमोशन ऑफ प्रेम, यथावस्थित देहो, ये शरीर जो है, ये शरीर देख के प्रेम तक जा सकता है। उसके बाद प्रेम सिद्ध हो जाए, प्रेम भक्ति, शरीर छूटने का बाद रागानुगा भक्तों को, विशेष करके रागानुगा भक्तों के बारे में बोल रहा है। ये एक विशेष ब्रह्मांड में जहाँ कृष्ण का प्रकट लीला चल रहा है, वहाँ हमको किसी गोपी का कोख से जन्म देने का व्यवस्था करेगी। उसके बाद मेरा सब परिचय मिलेगा, कौन सी गांव का है, कौन सी पिता है, पिता का नाम क्या है, देखने में क्या है, कपड़ा, सब ये सब सहजिया लोग बड़ा जल्दी जल्दी ये सब कर लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सब फालतू है। ये नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए, नरोत्तम ठाकुर का लेखनी या तो रागवत्म चंदिका, रागानुगा भक्ति का दिग्दर्शन, ये हम लोग करते रहते गुरु वैष्णव का अनुगत्य में। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अधिकार हो गया, जान के रखे थोड़ा से। नरोत्तम ठाकुर लिखा है कीर्तन में, नरोत्तम ठाकुर कीर्तन में लिखा है, वृषभानुपुरे जन्म लभिबो जाबोटे विवाह हवे। अपना सिद्ध स्वरूप का गुप्त इंडिकेशन दिया, वृषभानुपुर में मेरा जन्म होगी और जावट में मेरा शादी होगी, और विश्वभानु नंदिनी राधा रानी का सेवा करने में लग जाएंगे, गोविंद सेवा में, ये विचार है। तो हम लोग देखा है स्नेह मान प्रणय बढ़ते बढ़ते महाभाव तक जाने का बात है। लेकिन ये महाभाव श्रीमती राधा रानी छोड़कर किसी का अंदर में होना मुश्किल है। महाभाव में मादन मोदन, उसका बारे में काल चर्चा किया, जब भी करना उचित नहीं है फिर भी क्या करूं। प्रेम का श्रीमन महाप्रभु जी ने ये चमत्कार दिखाया, श्रीमन महाप्रभु जी ने ये चमत्कार दिखाया जे जीवों का तकदीर में कहां तक जा सकता है, कहां तक एक्सट्रीम पॉइंट, इसको दिखाया महाप्रभु जी ने अपना आचरण में। या तो शिक्षाष्टक तो पहले ही लिखा था महाप्रभु जी ने, और आचरण के द्वारा
अपना लीला के द्वारा हर वक्त यही प्रमाण करने का कोशिश की महाप्रभु। एक बद्ध जीव भजन करते करते व्हाट इज द एक्सट्रीम लिमिट अप टू व्हिच अ जीवा कैन गो, ये असंभव है, लेकिन फिर भी दिखाया। जो महाप्रभु जी ने बताया ना, आश्रिष्व पदरतम पिनस्तु माम अदर्शनात् मर्माहतम करतुवा जथा तथा व विद्रोहातुलम पटो महत्वता सुसाहेब। महाप्रभु जी ने इसका अंदर में जो गहरा विचार बताया, ये समझ में आना चाहिए। लेकिन वास्तविक जो रूपानुगो डिवोटी है, भक्त है, इसका अनुगत्य में समझना चाहिए। कृष्ण भजन में कृष्ण जैसे जिस हालत में मेरे को रख के सुखी रहे, जैसे राधा रानी बताती है, ठीक है, मेरे को दुखों का सागर में डाल के अगर वो सुखी रहे तो यही मंजूर है, क्या करें। मेरे को दुखों की सागर में डालकर अगर कृष्ण सुखी रहे, मैं तो सिर्फ कृष्ण का सुख चाहता हूं, कृष्ण आनंदित रहे, उसका कोई भी कुछ ना हो जाए, यही हम लोग का मकसद है। ठीक है, चलो, इसीलिए इस श्लोक को महाप्रभु जी ने बताया। जो मैं मेरे को आलिंगन करके आनंदित करे, या तो मेरे को फेंक दे, कुचल दे पैर का नीचे, फिर भी कोई गुंजाइश है नहीं, कि कृष्ण तो कृष्ण ही है, अनंत ब्रह्मांड उसी के लिए है, उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी से सब कुछ। प्रेम का परिपूर्ण अभिव्यक्ति जब भी हम शौकरस में भी प्रेम है, लेकिन ये तो भाव महाभाव ये सब नहीं है, शौकरस में प्रेम। जो जिस रस का पुजारी है, जो जिस रस का पुजारी है, जो जिस रस प्राप्ति करने के लिए जिस ब्रजवासी का अनुगत्य कर रहा है, वो उसी मुताबिक मिले। हमने बताया था आकाशेर गुण जैनो परो परो भूति, मधुर रस का अंदर में तमाम रसों का समाहार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मधुर रस ही हमको चाहिए, जिनके अंदर में जो छुपा हुआ स्वरूप है उसी मुताबिक उसका जागरण हो सकता। लेकिन जागरण के लिए मैचिंग गुरु का जरूरी है। वैष्णव मैचिंग गुरु क्यों? समझो कि शौकरस मेरा गुरु जी है, तो मेरा अंदर में छुपा हुआ है, तो इसका कांटेक्ट में मेरा प्रकाशित हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो फिर जब तक हमारा मैचिंग संग नहीं मिल जाए अब तक प्रकाशित होना उसके। लेकिन प्रभुपाद जी, भक्तिविनोद ठाकुर, हमारा गुरुवर्ग नित्य पार्षद है, इनके बात अलग है। हम साधन सिद्धों का बारे में बता रहे हैं। तो प्रेम एक प्रेम का परिपूर्ण अभिव्यक्ति व महाभाव, जो दारिका आदि पूर्व में कृष्ण महिषी जैसे रुक्मिणी, शतभ्रमा, जाम्बती, नागनीजिति, लक्षणा है, फिर कालिंदी, सब इन जो महिषियों में, इनमें भी ये सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ, ये कोई मिलता नहीं। एकमात्र वृंदावन का अंदर में कामानुगा भक्ति, कामानुगा भक्ति का तो एक्सप्लेनेशन क्या है? अप्राकृत कामदेव है, भगवान अप्राकृत कामदेव है। अप्राकृत कामदेव का आराधना कैसे किया जा सकता? बोले अप्राकृत कामदेव का आराधना, अप्राकृत कामदेव का आराधना काम गायत्री काम बीजे जार आराधन,
अर्थात काम गायत्री काम बीज में आराधन है। ये जो क्लिंग है, ये शब्दों का व्याख्या है, बहुत सुंदर। क ल दे के लिंग, ये शब्दों का व्याख्या है। ये ऑर्डिनरी आदमी का सुनने का अधिकार नहीं है, इसलिए ओपनली बताया नहीं जाएगा। जो भी है, चलो कोई बात। यहां जो ब्रह्मा, रुद्रो, रमा, लक्ष्मी देवी, ये भी चाहती है। अभी तक लक्ष्मी देवी अभी भी बेलवन में भजन कर रही है, अभी भी बिल्लवन में अभी भी भजन कर रहे हैं, अभी भी बिल्लवन में। लेकिन मिलना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि ये रागानुगा भक्ति विशेष करके सब ये ब्रजवासी का अनुगत्य बिना होता ही नहीं। ये होता संभव ही नहीं। करोड़ों साल तुम भजन करो, करोड़ों युग तुम भजन करो, मिलेगा। एकमात्र ब्रजवासी गणों का अनुगत्य करने से होता, वो भी विशेष ब्रजवासी जिनके साथ आपका रस का आपका मिलता जुलता है, ऐसा। तो फिर ब्रह्म, रुद्रा, रमा, लक्ष्मी देवी वांछितो, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट। ये लोगों का प्रेयर जो है क्रेविंग प्रेयर, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग। मधुराखो वो जो प्रेमे का आश्रय, मधुर रस का मधुराखो। मधुर में भी हमने ऑर्डिनरी मधुर नहीं बोला, पारकीय भाव एकमात्र ब्रजमंडल में। ये मधुराखो ब्रजो प्रेमेर जो आश्रय है, विषय है कृष्णो, वो भी नंदनंदन कृष्णो अपराकृत कामदेव, और इनके आश्रय है ब्रजपुर में रामागण। रामा माने गोपियों। ये असंभव है, ये असंभव है। और ये जो मंजरी भाव का उपासना, सखी भाव, मंजरी भाव का, ये एकमात्र श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा दिखाया गया। शास्त्रों में देखा जाता है, ऐसा कोई चैतन्य महाप्रभु आने का पहले ऐसा मापिक भाव असंभव किसी को। इसीलिए लिखा है कीर्तन में, राधारो महिमा प्रेमो रसो सीमा जगते जाना तो के। राधारो महिमा प्रेमो रसो सीमा जगते जाना तो के। महाप्रभु आके इसका बारे में जानकारी दिया। यद्यपि हो सके कि किसी शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन इट वॉज नॉट ओपनली एंड इट वॉज नॉट एक्सपोज्ड सो क्लियरली। महाप्रभु जी ने दिखाया। तो ये जो हमारा गुप्त विषय है, सब विशेष निजो कृष्ण संगो, ये जो राधा रानी का अनुचरी सखीगणों का इसमें अधिकार है, मंजरी का, राधा रानी का अधिकार, बाकी किसी को नहीं है। कुंज सेवा प्राप्ति ये असंभव बात है। और ये जो मादन मोदन ये सब चर्चा किया, इसमें शर्मिंदा हो रहा हूं, बड़ा ऊंचा चीज है। सबसे ऊपर जो श्रीमती राधा रानी का ही अधिकार है, मोदन माधवन सब कुछ, ये इसका तो आश्चर्य बात है। सोचने का बाहर है। जाई हो, ये सब है। और इसमें एक चर्चा जरूरी है, जो रोती का बारे में जो विशेष विशेष भाव है। ये जो मंजूरी
है ये लोग, इन लोगों को कभी कृष्णों का साथ डायरेक्टली मिलने का कोई इच्छा नहीं रहती है, मंजरी है। सखियों का थोड़ा है, क्योंकि इसमें विभाग है, सखियों में भी विभाग है, प्राण पृष्ठो सखी ललिता आदि, ये सब प्राण पृष्ठो सखी है ये लोगों का। सखियों में भी विशेष भाव है, तरह तरह का विचार है इसमें। अभी हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने जो लिखा है रागवत्म चंदिका में, इसका सेकंड चैप्टर में थोड़ा प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है जो व्यक्ति ये अपराकित कामदेव कंदर्पो भगवान नंदनंदन कृष्णों को सुहृद अर्थात अपना बोलकर स्वीकार किया है, जिंदगी में कोई कुछ नहीं है, और जितना सारे टॉर्चर है, जितना सारे निंदा है समाज का, जितना इज्जत है, सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है, सब देने के लिए। एक गोपियों के अंदर में सब कुछ, तन मन धन सब कुछ, चाहे उसका लिए निंदा सहन कर, बहुत सारे समाज का जो बाइंडिंग्स है, जिसका बारे में प्रबोधानंद सरस्वती बात बताया, प्रबोधानंद सरस्वती बात बताया, ये समाज संसार का जो ये बाइंडिंग्स है, ये गोपियों के लिए बाधा है, इम्पीडिमेंट। तावत ब्रह्म कथा, तब तक ब्रह्म कथा अच्छा लगता है, तावत ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावत न तिक्ति भवे, तावत चाप विशृंखलत महते न लोक वेद स्थिति, तावत शस्त्र विधाम मितः कल कल नाना बहिर्वत्सु श्री चैतन्य प्रियजनो जावत न दिग्गचर। तब तक ब्रह्म कथा अच्छा लगता है जब तक गौरांग महाप्रभु का कोई प्रेमी भक्तों का साथ संग न हो जाए। तावत ब्रह्म कथा, तावत मुक्ति पदवी, तब तक मुक्ति पदवी अच्छा लगता है। तब तक समाज संसार का रूल्स एंड रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन, इतना डिसिप्लिन, इतना रेस्ट्रिक्ट सब अच्छा लगता है। कब तक? जब तक चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का संग ना हो जाए तब तक। और चैतन्य महाप्रभु का जो रसिक अर्थात रागानुगा भक्तों का कोई अगर संग हो जाए तो सब उठपटांग लगेगा, सब उठ। क्यों? क्योंकि ये तो अंतर से ये लोगों का जो प्यार है, कृष्णों का लिए जो प्यार है, ये प्यार कोई रेस्ट्रिक्शन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके नहीं है। प्रेम का ये जो वे है, एक अपना स्पेशलिटी है। श्योरली दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो सम रेस्ट्रिक्शन। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, अहे रीब गति ही प्रेमना स्वभाव कुटिलो भावे। सांप का मापिक जिगजग हुए है, प्रेम का जो ट्रैक है ये जिगजग हुए है। प्रेम का रास्ता ऐसा है, समझ में नहीं आता है। अहे रेव गति ही प्रेमना स्वभाव कुटिलो भावे। और बाहर में देखने में बड़ा खराब लगेगा, काम लगेगा, हे क्या कर रहा है, लेकिन ये प्रेम है। इस बारे में सोचना जरूरी है। इसीलिए रूप गोस्वामी लिखा, कामैवो गोपो रामानम प्रेम इति अगमत प्रथा। गोपियों का जो काम दिख रहा है तुम्हारा नजर में, यह असली प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए सावधान कर दिया,
आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, अतएव काम और प्रेम का अंदर में बहुत अंतर है। क्यों? काम है ब्लाइंड, काम है ब्लाइंड, अंधा, केवल अपना सुख चाहता है। काम अंधतमो, प्रेम है निर्मल भास्कर। प्रेम एक ब्राइट शाइनिंग सूर्य है जैसा। इसलिए ये सोचने का कोई कारण नहीं है कृष्ण के साथ ऐसा संबंध जोड़ना बहुत क्या कैसे हो सकता, ये इसका कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, इसका कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। क्योंकि सर्वस्व अर्पण करने में सब कुछ, यहां तक कि आज 4 साल पहले जो चर्चा किया था वस्त्रहरण लीला, वहां भी चर्चा किया। ये कोई आम आदमी इसको बहुत घटिया समझता है, नहीं। ये क्या इसका इनर मीनिंग है, बहुत सारी चर्चा हुआ। रासा लीला का इंट्रोडक्टरी स्पीच, ये भी 1 महीना बहुत गहरा विचार हुआ। इस सब विचार का, ये सब विचार का अगर चिंता करे तो बहुत कुछ हो सकता है। जो भी है, अप्राकृत कामदेव का आराधन, एकमात्र अप्राकृत कामदेव का आराधन, काम गायत्री काम विजय आराधन, ये हो सकता है। जो लोग ब्रजो सुंदरी गण का जिंदगी में श्री श्याम सुंदर छोड़कर कुछ नहीं है, तन मन धन जहां भी छानबीन करो किसी का स्थान नहीं है। वृंदावन में विश्वनाथ चकोदेव कह रहे हैं, ये भगवान अप्राकृत कामदेव, ये वृंदावन का अंदर में कैसे ब्रज सुंदरियों का साथ समावृत होकर गोप गोप समन्वितम, गोप गोपी समन्वितम, ऐसा आविष्ट, ऐसा तन्मय होके रहता है, ऐसा ही तन्मय होके रहता है। और गोपियों भी ऐसा तन्मय है कि तन्मय होके रहती है कि इसका बाहर कुछ याद नहीं रहता है। इसके अलावा कुछ याद नहीं रहता है। ये लोग का कोई विचार नहीं बनता। जो मैम कृष्ण भगवान अप्राकृत कामदेव का साथ जो विहार करते जा रहे हैं, कोई निंदा हो सकता, कोई हानि, कोई लाभ, कोई ग्लानि, कुछ नहीं। हमारा घर का काम छूट जाएगी, कुछ नहीं। कोई विपद, कोई डर, कोई चिंता, कोई एनिमिटी, कोई पराभव, क्या कुछ चिंता है ही नहीं, बिल्कुल गिन जाए। को जानते नहीं थे, वो भूल जाते थे सब। कृष्ण और गोपियों सब भूल जाती थी, कुछ याद नहीं, कुछ जानकारी लेना संभव ही नहीं है। ऐसा रस में डूबा हुआ है को किसी का जानकारी नहीं। यहां तक भी कृष्ण भी जानते नहीं। अच्छा, कृष्ण जानते नहीं, गोपी ना वो भी जानते नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया, आमियो ना जानी ना जाने गोपी गौन। ये क्या कैसा चमत्कार है, क्या एक्सीलेंसी है।
हम भी जानते नहीं और गोपियों जन। कृष्ण कह रहे हैं ये हमको मालूम नहीं, हम जानते ही नहीं। आमियो ना जानी ना जाने गोपीगण, दुहाकार दर्शने दुहार हरे मन। कैसे गोपियों का मन हमारा ओर, हमारा मन गोपियों का ओर, कैसे क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता। ये सारे जो बातें हमने बताए, जो नौ पारे अहम निरबद्ध संयुजम विबुदायु सापिव जा मा अभजनो दुर्जनो गेयो श्रृंखला संवृष्ट तद्वा प्रतिजात। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला हमारा देने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। अगर स्वर्ग का देवता का मापिक भी हम इस धरती पर रहे तो आप लोगों का चुकाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, है ही नहीं कुछ। क्योंकि दुर्जर ग्रह श्रृंखला, ये जो टाइट बॉन्डेज, इट्स इम्पॉसिबल टू काट। ये जो जितना सारे समाज संसार का इतना जबरदस्त बंधन है, इस सारे आपने काट फेंक फाक कर आपने जो मेरा सेवा के लिए जो आग्रह दिखाया, जो प्रेम दिखाया, ये हम आपको वापस नहीं दे देते। पूरा दुनिया के लिए मेरा विचार है और बाकी दुनिया का लिए विचार है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तान सतैव भयम, लेकिन आपका लिए नहीं। आप अपना जो महिमा है इसी में संतुष्ट रहे। यू गेट सेटिस्फाइड बाय योर एक्सट्रीम हाइनेस, एब्सोल्यूट हाइनेस। हमारा देने का कुछ है नहीं, आपको क्या दे। ये सारे प्रमाण के द्वारा, ये तमाम प्रमाण के द्वारा ये साबित होता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती वक्ता अभी विचार बता रहे हैं। पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती बात, रूप गोस्वामी बात, सनातन भागवत का प्रमाण उठाकर अलग अलग से इसको थोड़ा पुष्ट करने का कोशिश की। लेकिन अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो विशेष कहना है, रागवत्म चंद्रिका में आगे बढ़ना है। ये सारे जो प्रमाण हमने दिया है, इसके द्वारा ये समझा जा रहा है श्रीमती राधिका और गोपी मंजूरियों का साथ, अर्थात ब्रजवधुओं के साथ ये जो प्रेम विलास मुग्ध, प्रेम विलास के द्वारा खो गया, कृष्ण खो गया, कृष्ण में नहीं है। ये प्रेम विलास के द्वारा, इसको बोला मुग्ध हो। मुग्ध माने जैसे बोका बन जाए, मुग्ध हो जाए, एकदम इतना तन्मय हो जाता है, चमत्कार। प्रेम विलास के द्वारा इतना अभिभूत हो गया कृष्ण, इतना अभिभूत हो जाते हैं कृष्ण, जो कृष्ण का दूसरा जगह मन लगाने का कोई सवाल ही है नहीं। इतना अभिभूत हो जाता है कृष्ण, कोई याद नहीं है कुछ। तो फिर अभी क्वेश्चन आता है, कृष्ण अगर अभिभूत हो जाता है, तन्मय हो जाता है, खो जाता है, मुग्ध हो जाता है, तो तमाम जगह से देश में, हमारा देश में या उधर से जो रागानुगियों, राग का अनुगा जो भक्तोगण है, ये जो श्री ब्रजेंद्र नंदन का लिए, ब्रजेंद्र नंदन का उद्देश्य में जो परिचर्या आदि ये जो करते रहते हैं विग्रह का अंदर में या गिरिराज का अंदर में प्रेम सेवा, रागानुगियों भक्तगण, तो ये कौन लेता है?
ये परिचर्या है गिरिराज का, ये सब जो है, तो फिर कृष्ण लेते नहीं, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद ने भी ये बात का खुलासा किया। जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया कृष्ण का पाद कोई फुर्सत नहीं है, कृष्ण का पाद कोई फुर्सत ही नहीं है, कृष्ण का पास कोई फुर्सत नहीं है, कहां जाए। कृष्ण खोए हुए रहते हैं। चिंता मणि पकर सद्मसु कल्प भिक्षो लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयंतम, और फिर आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थाविर एवं निजुर्पत तया कला भी, ये सब काल हम चर्चा करेंगे। भक्ति में तो क्या बताया ब्रह्म संहिता से, आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थाविर एवं निजुर्पत तया कला भी, ये सब श्लोक। तो फिर विचार ये बनता है, भगवान अगर खोए हुए रहता है तो हम लोग जो नंदनंद कृष्ण गिरिराज महाराज को पूजा कर, तो कौन लेता है? कृष्ण नहीं लेता है, कृष्ण नहीं लेता है, कौन लेता है? फिर हम लोग जो पाठ करते रहते हैं, स्तोत्र पाठ कीर्तन करते रहते हैं, तो कृष्ण अगर नहीं लेते हैं तो कृष्ण का पास नहीं पहुंचता है क्या? इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया कृष्ण ऐसा खोए हुए रहते हैं, कृष्ण का पास टाइम नहीं है, कृष्ण का पास कोई जानकारी है नहीं कि यहाँ इस जगत में बद्ध जीवों का क्या हालत है, क्या कष्ट है। बद्ध जीवों का जो प्रेयर है कृष्ण तक पहुंचता नहीं। दुखी मत होना, बद्ध जीवों का जो प्रेयर है, प्रार्थना ठाकुर जी हमको बचा लो, ये तो शुद्ध भक्त तो कभी नहीं बोले, शुद्ध भक्त तो कभी नहीं बोलता है। फिर भी कोई भक्त अगर बोले तो कृष्ण का पास कोई टाइम नहीं। कृष्ण तक ये जो आपका प्रार्थना है, कृष्ण तक पहुंचने का कोई टाइम ही नहीं, क्योंकि कृष्ण नहीं। तो फिर हमारा बद्ध जीवों का ये जो प्रार्थना है कृष्ण चरण में, तो फिर कैसे पहुंचेगा? इसीलिए कीर्तन में हमारा गुरुवर्ग, हमारा गौरी गुरुवर्ग लिखा है, जे वैष्णवेरो आवेदने कृष्ण दयामय, वैष्णवेरो आवेदने कृष्ण दयामय एहनो पामर पति हईबेन सदा। वैष्णवों का पास आरजी, वैष्णवों का पास हमारा आरजी पेश करना है, बाकी कृष्ण का मर्जी। वैष्णवेरो आवेदने कृष्ण दयामय एहनो पामर पति हईबेन सदा। डायरेक्टली हमारा प्रेयर भगवान तक जाने का कोई चांस नहीं है, तो फिर कैसे? हाँ ठीक है, परमात्मा का रूप में परमात्मा जान सकता है परमात्मा, लेकिन भगवान नंदनंद कृष्ण का अंश है परमात्मा के रूप में। भगवान का पास जान समय नहीं है, तो फिर इतना परिचर्या, हमारा स्तुति पाठ, इतना जो कुछ भी हम करते रहते हैं, तो फिर भगवान का पास ना जाए। जीवों को सही बात का विचार है, भगवान रेस्टिंग इन सच एब्सोल्यूट लेवल, भगवान ऐसा एक अपराकित लेवल में विराजमान है जहां बद्ध जीवों का सुख दुख ये सब कुछ जानकारी है। इसीलिए भगवान इच्छा करके गुरु वैष्णव को इस जगत में भेज देते हैं। कई बार चर्चा किया, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदीक्षितस्य अनुग्रहाये हो चरंति नूनम भूतानि भव्यानि जान। इसीलिए भगवान इच्छा करके एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखा, क्या? गुरु वैष्णव का
माध्यम बद्धजीव, इसीलिए गुरु वैष्णव कि कृष्ण अपराकित और रियालिम में विराजमान है। तो फिर क्वेश्चन आता है, गुरु वैष्णव भी तो अपराकित है ना? तो गुरु वैष्णव कैसे? अगर भगवान अपराकित आनंदमय भगवान का लिए संभव नहीं है, तो गुरु वैष्णव के लिए भी संभव कैसे है? ये भी तो चिन्मय है। हाँ, चिन्मय है। जीवों से बताए, ये जो बद्ध जीवों को बचाने के लिए भगवान जो एक व्यवस्था रखी है, इसमें एक विशेष है। भगवान का इच्छा से गुरु वैष्णव इस जगत में आते हैं। भगवान का इच्छा से आने का मतलब है गुरु वैष्णव का अंदर में पावर है। जब भगवान और गुरु वैष्णव मेरे को आशीर्वाद करके इच्छा, तो फिर उसका साथ साथ शक्ति भी दे देती है, देता है। तो गुरु वैष्णव का अंदर में ऐसा एक शक्ति भगवान ने दे दी कि गुरु वैष्णव के लिए संभव है। गुरु वैष्णव बद्ध जीवों को बचाने जाए, अगर गिर जाए तो यह गुरु वैष्णव नहीं है। हम किसी बद्ध जीवों को बचाने गया, हम खुद ही गिर गया, कैसे हो सकता? जैसे मानो कि एक माताजी लड़की एक पानी में डूबते जा रही है, किसी नौजवान लड़का ने देख लिया, एकदम छलांग लगा पानी में और छलांग लगा के लड़कियों को बचाने का कोशिश की। लेकिन ये भी संतरण स्विमिंग नहीं जानती, ये भी नहीं जानती है, ये भी नहीं जानती। ये इसको बचाने गया तो इसने इसको लपट लिया जोर से। मरने का टाइम में जो शक्ति पैदा होती है, ये आपको धारणा नहीं है, दोनों में डूब गया। तो फिर क्या हुआ? वो लड़का का स्विमिंग पता होना चाहिए था, वो भी ऑर्डिनरी नहीं, एक्सपर्ट स्विमर होना चाहिए था। और नहीं तो किस कपड़ा या तो लकड़ी कुछ उसको एक्सटेंड करके उसको बचाना था, वो समझा नहीं। तो जो ऑर्डिनरी भक्त है, जो खुद बद्ध भूमिका में है, वो दूसरों को कैसे बचाए? संभव नहीं। बचाने जाए तो उसका पतन हो सकता है। भगवान ने जिस गुरु वैष्णव को जीव उद्धार के लिए जगत में प्रेरित की, वो गुरु वैष्णव का अंदर में भगवान शक्ति भी दे दी। और ये लोग जब संसार का दुखी आदमी का दुख का पता चलता है, इट्स लाइक ए ड्रीम। वो लोग कृष्ण भजन छोड़ के, जैसे फायर ब्रिगेड मैन तुम्हारा जो कुछ भी हो, तुम्हारा बीवी बच्चा है, कुछ भी है, तुमको छलांग लगाना पड़ेगा आग में। तुम बोलो हमारा बच्चा है, बीवी है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा होगा नहीं, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। ये नियम है। फायर ब्रिगेड में अगर शरीर जल गया, फिर भी जितना दिन तक आप जियोगे आपको मिलेगा सब कुछ। लेकिन अगर उल्टा किया तो गुरु वैष्णव जो ये दिन दुखियों का, ये जो दुख है, जल रहा है, चारों ओर जल रहा है, इस जलन से लोगों को बचाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गुरु वैष्णव गिर जाएंगे, ऐसा नहीं। पतित पावन गुरुदेव वैष्णव, अगर गुरुदेव गिर गया तो पतित को कौन बचाएगा? जीवों को सही बात बोला, ये जो बद्ध जीवों का साथ बचाने के लिए जो संपर्क में आता है, इट्स लाइक ड्रीम। श्योरली दे आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देयर ओन भजन। समझा नहीं? जैसे उदाहरण दे, जैसे भरत महाराज जी हरिण, ये जो बच्चा है, इनको बचाने गए,
तो इनको क्या करना था, इसको अपने आप भजन करना था। उसका बाद वो अपना भजन छोड़ के उसको बचाने गया, बस शेष हो गया। तो गुरु वैष्णव जब बद्धजीव को बचाने जाए, ये इट्स लाइक ए ड्रीम। श्योरली दे आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देयर ओन भजन। ये लोग अपना भजन को खराब नहीं करते, लेकिन फिर भी उद्धार करते, इसीलिए संभव है। तो ये इतना कभी अभी ये जो विचार हो रहा है कृष्णों का बारे में जो विचार है, तो फिर ये जो कोई अगर प्रश्न करे, कृष्ण अगर इतना ही व्यस्त है, इतना ही खोए हुए हैं, तो हमारा जो इतना प्रेयर है, पाठ है, इतना भोग राग है, तो कृष्ण नहीं लेते क्या? कौन लेता है? कौन लेता है? कोई अगर ऐसा समाधान करना चाहे, श्री नंदनंदन जो हमने पहले ही बताया, श्री नंदनंदन का अंश परमात्मा का रूप में जो जीवों का हृदय में अधिष्ठित है, हर अंशो अंशी ऐक्यो, जो अंश है वही अंशी का ही है, एक ही है। इस विचार के द्वारा वो हमारा कीर्तन आदि श्रवण करते। ऐसा अगर समाधान करे तो अनुरागी रागानुगियो कृष्ण भक्तों का अत्यंत कष्ट पहुंचेगा। हाय राम, हम गिरिराज धरण के लिए किया, ये परमात्मा तक आ गया, हमारा कृष्ण प्यारा कृष्ण को नहीं मिला, तो इसलिए इनका कष्ट हो सकता है। तो फिर समाधान क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती पूर्व ये रागवत में चलते ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर। इसीलिए आप बोर हो जाओगे, इसलिए हम थोड़ा खुल्ला चारों ओर से चर्चा करने का कोशिश की, लेकिन अब उपाय नहीं, टाइम भी कम है। इसीलिए समाधान क्या है? साक्षात उद्धव महाशय, साक्षात उद्धव जी महाराज का एक प्रवचन है, अतः श्लोक है। ये उद्धव जी महाराज का ये श्लोक का चर्चा करे तो थोड़ा समाधान आता है। कैसा है? कैसा समाधान है? भले उद्धव जी महाराज जी ने क्या किया? तीसरा कैंटो में हम जगह भी बता दें, जहां विदुर जी महाराज के साथ उद्धव जी महाराज का भेंट हुई, उसी समय विदुर जी महाराज बहुत क्वेश्चन किया भगवान कृष्ण के बारे में, क्या हुआ नहीं। उस समय में बताते हुए एक बात कही। क्या बात है? मंत्रेषु मांग बा उपहूयो जस्तम अकुंठिता खंडो सदात्म बोध पृच्छे प्रभु मुग्धो इव अप्रमस्त तन्मे मनो मोहयतीव देव। क्या बताते? मंत्रेषु मांगबा उपहुयो जस्तम अकुंठिता अखंड सदात्म बोधो पृच्छे प्रभो मुग्धो इव अप्रमस्त तन्मे मनो मोहयतीव देव। ये भगवान जो अकुंठो, जिसका कोई कुंठा नहीं है, अखंडित वस्तु भगवान, अखंड वस्तु, जिसका ज्ञान अखंडो, ऐश्वर्य अखंडो, प्रेम अखंडो, कुछ भी हो सब अखंड। ये भगवान मुग्धो मतलब कुछ याद नहीं आ रहा है, याददाश्त खो गया, ऐसा है, मुग्ध हो गया, अभिभूत हो गया। ओ मेरे को क्वेश्चन करता है, उद्धव हमको क्या करना चाहिए? जरासंध ने आक्रमण करने का कोशिश कर रहा है,
फिर शिशुपाल आदि, बड़ा खतरा है, इस स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए? ऐसा मंत्री उद्धव जी को बुला के क्वेश्चन। अब बाद में कृष्ण जाने का बाद विदुर जी महाराज के पास कह रहे हैं कि अब मैं पागल बन गया। यही भगवान जो अखंड आत्मा अनंत ब्रह्मांड, वो मेरा सामने मुग्ध हो, अभिभूत होने का नाटक किया, अभिभूत होने का नाटक किया। कैसा? भले उन्होंने मंत्रेशु, मतलब हमारे साथ मंत्रोना मतलब मंत्री उसका सलाह देते हैं ना, इस सलाह देते हैं। इसलिए इस सलाह लेने के लिए मेरे को बताया था, मंत्रेशु मांग बा उपहूयो जस्तम अकुंठिता खंड सदात्मबोध पृच्छे प्रभु मुग्धो ईवा प्रमस्त तन में मनो मोहयतीव देव। यह मुग्धो ईबो, ध्यान दे इस बात पर, यहां बताया गया, उद्धव जी कह रहे हैं मुग्धो ईबो, मुग्धो बोला नहीं, अर्थात आप मुग्धो नहीं है, बिल्कुल नहीं होते, ये आपका नाटक है, ये आपका ड्रामा है, अब लीला है आपका, लीला बोलने से और अच्छा है। तो फिर उद्धव जी महाराज जी जो उक्ति है, हे प्रभु जरासंध बौद्ध राष्ट्रीय यज्ञ इत्यादि का लिए आपको जाना उचित कि क्या नहीं है, इस विषय में विचार आरंभ होने से भगवान आप मेरे को ऐसा प्रश्न किया, ऐसा विचार उत्थापन, ऐसा विचार जब आया था तो हे भगवान आप मेरे को आह्वान किया, उद्धव यहां आओ, थोड़ा कृपा करके मेरे को सलाह दो, क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है। भगवान ने पूछा। कैसे? जैसे एक ऑर्डिनरी पासल्ड आदमी, मुग्ध हो, पासल्ड अभिभूत आदमी क्वेश्चन करता है, हमको अभी क्या करने से अच्छा है, बोलो तो उद्धव। तो उद्धव का ये विचार को विश्वनाथ चक्रवर्ती दिखा रहे हैं। उद्धव का कहना क्या था? यू आर पाजल्ड, यू आर फूलिश ना, ऐसा नहीं। उद्धव जी ने बताया जे मुग्ध जौन, मुग्धो अभिभूत आदमी जैसा करता है वैसा, अर्थात वास्तविक मुग्धो नहीं, वास्तविक मुग्धो ने मुग्धों का मापिक लीला किया, आप मुग्धों का मापिक लीला किया, मुग्धो नहीं है। जैसे बाल गोपाल कई दिन हुआ आविर्भाव हुआ, ये बाल गोपाल का अंदर में जसोदा मैया का नजर से ही तो बाल गोपाल है, गोदी में लेके लार प्यार करे, ठीक है, स्तन पिलाए, ये ठीक है, लेकिन सच्चा बात क्या है? ये बाल गोपाल का अंदर में, ये बाल गोपाल का अंदर में सर्वज्ञता, ओमनी प्रेजेंट भगवान, ओमनीसिएंट है, सब कुछ है ये बच्चा का, लेकिन प्रकाशित नहीं कर। क्यों? ऐश्वर्य प्रकाश करने से प्रेम घट जाएगा। अरे ये तो भगवान है, तो गोपाल को गोदी में लेकर चुम्बन करने का इच्छा नहीं होगी, ये तो भगवान है, अरे हम क्या चुम्बन करें। इसीलिए ये जो भगवान का जो लीला है, मोहित मुग्ध होने का लीला है, ये ऐसा ही। अर्थात भगवान जिस अवस्था में रहे, चाहे रासलीला का अंदर है, चाहे बाल लीला में पुतना हरण लीला है, हर वक्त हर समय भगवान का सर्वज्ञता, सर्व उपस्थिति, सर्व जाएगा उपस्थिति, ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ये रहता ही है।
क्योंकि ये जो व्याख्या है इसमें क्या आता है, द्वारिका लीला में सर्वज्ञता रहने से भी, द्वारिका लीला में सर्वज्ञता रहने से भी भगवान जो मोहित होके विराजमान है ये भी मानना पड़ेगा, मुग्धोता शिकार कुट्टवा है। इसी प्रकार श्री वृंदावन का लीला में, द्वारिका लीला में जैसे भगवान मुग्ध है, उद्धव जी बताए, लेकिन मुग्ध होने का बावजूद इसका अंदर में ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट ये रहेगा ही रहेगा। इस मुताबिक श्री वृंदावन लीला में भी अगर कृष्ण बाल गोपाल का रूप में अभिभूत होने का लीला कर रहे हैं, मुग्धता भगवान का अचिंत शक्ति, भगवान का अचिंत इनकॉन्सिबल शक्ति सिद्धो सर्वज्ञता भगवान में है ही है। एट ए टाइम इन इन्फिनिटी ब्रह्मांड में कहा क्या हो रहा है, जुगपथ मतलब एट ए टाइम भगवान जान सकता है। सो वृंदावन का लीला में भी ये स्वीकार करना जरूरी है, यद्यपि भगवान मुग्ध है फिर भी भगवान फुलिश नहीं है, सर्वज्ञ है। कृष्ण अचिंत शक्ति जो बुद्धि विचार के द्वारा समझा जाना संभव नहीं है। अतः लीलासुख बिल्लमंगल ठाकुर भगवान का सकल लीला में, हर लीला में सर्वज्ञता और मुग्धता, मतलब पजलनेस एंड ओमनिशिएंट, ओमनी सब स्वीकार किया है। अचिंत शक्ति सिद्धो ये बोल के बिल्लमंगल ठाकुर स्वीकार किया। कहा? कृष्ण कर्णामृत में। अभी यहां प्रश्न आता है इस विषय में, भगवान का सर्वज्ञता, भगवान जो सर्वज्ञ हैं, महैश्वर्य संपन्नता, इस तरह भगवान का जो सर्वज्ञता बोलने से महैश्वर्य संपन्नता, मुग्धता नहीं आई बात समझ में। इस जगह जो चर्चा हो रहा है, भगवान का जो सर्वज्ञता बोलने से एक ऐश्वर्य का परिस्फुटन होता है, ऐश्वर्य संपन्न माधुर्य नहीं आएगी। और ऐश्वर्य व्यतिरिक्त केवल मात्र नरलीलार अनुकरण करने से भगवान का मुग्धता, यही माधुर्य आई बात समझ में नहीं आई। दोबारा कह रहे हैं, यूं समझ लो कि हमने ये विचार बनाया भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। अरे सब कुछ जानते हैं भगवान बोलने से क्या होता है, हमारा अंदर में एक ऐश्वर्य भाव का प्रकटन हो जाता है। एक उदाहरण दे दे, मिसाल, श्रील प्रहलाद महाराज जी को हिरण्यकशिपु कितना अत्याचार किया, आग में फेंक दिया, गुफा में कैद कर दिया, पानी का अंदर में ऊपर से फेंक दिया, आग में जलाने का कुछ नहीं हो पाया। क्यों? बोले मैं आंखें मूंद के भगवान का स्मरण में लग गए और कहने लगे खाली भगवान को शरण। भगवान को क्यों बुलाया? बोले इसलिए बुलाया, प्रहलाद महाराज को पता था भगवान अनंत ऐश्वर्यमय, भगवान हर जगह उपस्थित है, हर कुछ भी कर सकता है। ये जो भाव है ये ऐश्वर्य मिश्रा प्रेम, प्रहलाद महाराज का भी प्रेम है, लेकिन ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति, ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति। जब हिरण्यकशिपु में पूछा है ये तेरा भगवान सब जगह है, बोला हाँ मेरा भगवान हर जगह है। तो खंबा का अंदर में, बोला हाँ। तो मुक्का लगाया तो निकाल गया। तो ये जो प्रहलाद महाराज का ज्ञान मिश्रा भक्ति,
मतलब भगवान अनंत ब्रह्मांड को हमारे भगवान सब कुछ है, लेकिन ब्रजवासियों के अंदर में ये भाव नहीं रहती है। ए कहाँ का तू है रे, कहाँ का तू है, तू हम एक ही तो है? तुमी अमी समो बंगाली में लिखा हुआ है कि आपका इसमें चैतन्य चैतन्य, तुम्ही कौन बोलो, तुम्ही अमी समो, तुम और हम तो एक ही है, तुम कहाँ का बड़े हो भाई। ये जो विचार है ये है ऐश्वर्य वर्जित हो, केवल माधुर्य। वृंदावन का अंदर में लीला का इतना मिठास क्यों है? कोई अगर पूछे वृंदावन का अंतःकरण में जो ये जो भगवान का इतना टेस्टी क्यों है, इसका कारण एक ही है, वो भगवान वहां ऐश्वर्य का प्रकटन नहीं करते। यद्यपि ऐश्वर्य है लेकिन माधुर्य देकर ऐश्वर्य, वहां माधुर्य इतना चमत्कार है। वृंदावन का अंदर में माधुर्य इतना जबरदस्त है, जे अगर ऐश्वर्य थोड़ा अपना कुछ प्रभाव दिखाना चाहे झट से गिर जाता है, कोई चांस ही नहीं है, इतना जबरदस्त है वहां माधुर्य। तो माधुर्य के द्वारा ऐश्वर्य कवर अप हो जाता है, अपना प्रभाव प्रतिपत्ति दिखाने में समर्थ नहीं। आई बात समझ में? सिर्फ वृंदावन लीला इसीलिए इतना टेस्टी है, यद्यपि जहां भगवान है वह ऐश्वर्य है ही है, होगा ही होगा। भगवान है तो ऐश्वर्य, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा, माधुर्य के द्वारा अभिभूत होकर रहेगा, इसलिए इतना मीठा है। तो फिर बिल्लमंगल ठाकुर ने भी ये लिखा है, सर्वज्ञता भगवान का सर्वज्ञ भाव और मुग्धो अभिभूत हो जाना जुगपद एट ए टाइम, ये अचिंत्य शक्ति सिद्ध हो, ये अचिंत्य शक्ति के द्वारा संभव है। और यहां जो भगवान सब कुछ जानते हैं, ये तो महा ऐश्वर्य संपन्न भाव, ये माधुर्य नहीं है। और ऐश्वर्य व्यतिरिक्त तो केवल जब ऐश्वर्य को बिल्कुल भगवान ने बाहरी विचार में हटा दिया, ठीक आदमी जैसा, ठीक मनुष्य, ठीक ऑर्डिनरी आदमी जैसा लीला करता है, ये तो महाऐश्वर्य इसको छुपा लिया। आई बात समझ में? भगवान का महिषज्ञ सब सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ सब जानते, इसका मतलब हमारा अंदर में ऐश्वर्य भाव है, भगवान व्यापक अनंत। किंतु ब्रजवासियों के अंदर में ये भाव नहीं है। कृष्ण मेरा दोस्त है, कृष्ण मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा लड़का है, ये सब विचार है। किसी भी हालत से इसका अंदर में माधुर्य भाव छोड़ के जाता ही नहीं। जितना भी ऐश्वर्य दिखाओ वो ऐश्वर्य मानने वाला नहीं है। जैसे यशोदा मैया जब बाल गोपाल लीला करते करते जमुना का किनारे मिट्टी खाया, तो बलदाव जी महाराज और गोप बालों ने बोला कृष्ण मिट्टी खा रहे। यशोदा मैया ने बड़ा डांटा है तू मिट्टी खा रहा है क्यों? बोले हमने नहीं खाया। है खाया नहीं। बलदेव को थोड़ी झूठा, तू झूठा कहीं का। बलदेव कोई झूठा नहीं बोलते नहीं कभी। हाँ मुंह खोल जब बोला, जब मुंह जसोदा मैया ने जो बोले मुंह खोल हम देखेंगे, जब गोपाल ने मुंह खोला तो मुंह के अंदर में अनंत ब्रह्मांडो, चांद सितारे, सूरज सब दिखाई पड़ा, यहां तक कि आपने को भी देखा। फिर भी इतना माधुर्य भाव है कि इन्होंने डर गई। बोले री ये मेरा गोपाल को भूत पकड़ लिया,
कोई भूत पकड़ लिया, अरे बुला बुला, ब्राह्मण को बुला, ब्राह्मण को बुला के शस्तायन वचन कर, शस्तायन गो माता का पुछुआ देकर ओम नमो कृष्णाय नमो वासुदेवाय नमो नारायण नमो प्रद्युम्नाय नमो, ऐसा कृष्णों को, अभी कृष्णों को वो मंत्र देकर उसको, उसका अमंगल को भगा, कृष्णों का जो अमंगल है इसको भगा है। जो कृष्ण अनंत ब्रह्मांड मंगल का आकार वस्तु है, जो कृष्ण अनंत ब्रह्मांड में मंगल का कोई अगर एक रास्ता है, एक कृष्ण है, आकर है, उसी का अमंगल भगाने का कोशिश कर रही है जसोदा मां। इसका नाम है माधुर्य। तो इसलिए जब आप विचार करोगे भगवान सर्वज्ञ है, मतलब आपका अंदर में भगवान का ऐश्वर्य भाव है, आप ब्रजवासियों का माफिक भगवान को प्यार नहीं कर सकोगे, संभव नहीं। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे, भगवान ने खुद बताया चैतन्य, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीति। ऐश्वर्य के द्वारा प्रेम शिथिल हो जाता है, हल्का फुल्का हो जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता। कोई अगर सोचे ए कौन तू, कृष्ण को अगर हमारा पाल लो, हम अगर कृष्ण को नहीं देख बचाए तो कौन बचा सकता, ये विचार कृष्ण पसंद करता है। और ऐश्वर्य छोड़कर केवल मनुष्य लेकर, ऐश्वर्य छोड़कर, ऐश्वर्य बिल्कुल छोड़कर ठीक मनुष्य लीला का मापिक करे, नौरलीला का भाव का बिंदु मात्र व्यतिक्रम अगर नहीं हुई तो फिर इसका नाम है माधुर्य। जैसे हमने बताया बाल गोपाल बाल गोपाल ही है, ना तो छुरी कटारी बंदूक कुछ नहीं ली, वो बाल गोपाल है। लेकिन पुतना का गोदी में भी चढ़ गया, पुत्र ने सोन पिलाया, वो भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं लिया, कुछ छुरी कटारी कुछ चक्रो गादा कुछ नहीं लिया, लेकिन इसी हालत में इसको उद्धार कर दिया। ऐश्वर्य जो है वो छुपा हुआ है, ऐश्वर्य जरूर है, महाप्रभु जी ने बताया। श्रीनिवास आचार्य पुरुषोत्तम धाम में जब हेणा पंचमी का उत्सव में वृंदावन ब्रजधाम का यार वैकुंठ का कंपैरेटिव चर्चा हो रहा था, स्वरूप गोसाई और श्रीवास पंडित। अंतिम में महाप्रभु जी ने बताया किसको, श्रीनिवास, अरे तुम जानते नहीं हो ये शुद्ध ब्रजवासी है। आई बात समझ में, चैतन्य महाप्रभु का साथ रहता है, जिंदगी में कभी भी वृंदावन में नहीं गया। आई बात समझ में, वो हो गया ब्रजवासी। क्या महाप्रभु झूठा बोलेगा क्या? ब्रजवासी का सिम्टम क्या है? महाप्रभु खुद कह रहे हैं यह तो शुद्ध ब्रजवासी, अरे ये तो शुद्ध ब्रजवासी है। तुम्हारा अंदर में वैकुंठ का तुम नारद हो, शुद्ध ब्रजवासी, सच्चा बात है, क्योंकि इसका अंदर में ऐश्वर्य का कोई टाच ही नहीं है। दिन भर राधा गोविंद का सेवा, राधा गोविंद का अप्राकृत इंद्रियों का सर्वांगीण रूप से संतुष्ट विधान करने का जो प्रयास प्रचेष्टा, तमाम इज्जत मान सम्मान रुपया पैसा मान सदेह हो गयो जो कुछ सब कृष्ण के लिए देने का ये जो प्रयास है, ये ब्रजवासियों का अंदर में ही है। क्योंकि हम लोगों का कुछ कृष्ण के लिए करना इट्स पार्शियल एक्सप्रेशन, नॉट कंप्लीट। ब्रजवासियों का तरफ में जब कोशिश होती है ये कंप्लीट है, क्योंकि वो ब्रजवासी। ऐसा मापिक स्वरूप गोसाई बाहरी विचार में गौरंग महाप्रभु का पार्षद है, लेकिन फिर भी
वो शुद्ध ब्रजवासी है, ललिता सखी। तो माधुर्य इसको बोला है, माधुर्य का ऐसा ही महिमा है, पूरा एकदम आदमी का भाविक लीला, पूरा ऐसा ही लीला, ऐसा सुंदर लीला। नरबपु नरलीलार হয় অনুরূপ, नरबपु नरलीलार হয় অনুরূप, नरबपु अर्थात आदमी का माफी एकदम जैसा और कुछ नहीं। तो इसी का नाम माधुर्य है। जैसा हमने उदाहरण दे दिया क्या, पुतना राक्षसी आई प्राण हरण करने के लिए गोपाल का, गोपाल ने भी स्तन को मुख में ले ली, ऑर्डिनरी बालक का माफिक लीला रचाए और बाद में पुतना का प्राण का संहार किया। लेकिन किसी को पता नहीं चला। 3 मास 3 महीना का बच्चा है। फिर आगे चलकर जब रस्सी के द्वारा कृष्ण को बंधन किया, जसोदा मैया ने बंधन की, क्यों गोपाल ने हरकतें की, गोपाल ने दोदी बांडो का फटा दिया, फोड़ दिया और मक्खन का दुरुपयोग किया। ऐसे तो भगवान दुरुपयोग किए ही नहीं, ऐसे मजे में कह रहे। ये मक्खन बंदरों को दे दिया, खुद खाया और बाद में भांडों को तोड़ दिया। ऐसा किया। उस समय जसोदा मैया ने इनको बांध ली, बांधने का बाद मारने गई और गोपाल डर गया ना। तो ये जो लीला है ठीक मनुष्य का माफी, मैया को देखकर मैया ने पकड़ लेगी, मारेगी, ये जो भाव ये मुग्ध भाव है, बेवहल पाजलिंग कंडीशन। आंखों में अंजन है, काजल, वो रगड़ रहा है आंखों को 2 हाथ का मुष्टि देकर, ये और डर गया एकदम। ये ऐश्वर्य भाव नहीं है, ये माधुर्य है। नरलीला में विचार करके देखो तो ये जो नरलीला में कृष्ण का विशेष करके ब्रजवासी का, क्योंकि वृंदावन का अंदर में कृष्ण कभी चतुर्भुज नहीं हुई। एक बार ये भी इच्छा करके राधा रानी को परीक्षा करने के लिए अपना शंख चक्र गदा पद्दो लेकर एक वृक्षों का डाल में शयन कर गया, अर्ध शयन, गोपियों का परीक्षा लेने के लिए। गोपियों ने आई, आगे देखा ये तो नारायण है, हमारा कृष्ण नहीं, चलो आगे चलो, कुछ नहीं कर पाए। और जो 4 भुज तो दिखाए, लेकिन जब राधा रानी आई उसी जगह कृष्ण हजारों कोशिश की कि हमारा चतुर्भुज रूप दिखाकर राधा रानी को हम मजा करेंगे, हम कोशिश करेंगे, चलो हम आज कोशिश करेंगे। राधा रानी के लिए राधा रानी आ रही है और यहाँ ये जगह है हमारे गोवर्धन में, ऐठा पेठा जगह है। कोशिश की, हजारों हिम्मत हार गए। बाद में 2 हाथ शरीर के अंदर घुस गए, इसे पेठा, ऐठा पेठा पैठ गया अंदर में और बोका बन गया। राधा रानी का इतना प्रभाव है, इनके सामने कुछ हो नहीं पाया। तो माधुर्य और ऐश्वर्य जुगपथ एक्सप्रेशन प्रकाश होता नहीं, इसमें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए देखो, लेकिन हम कल चर्चा करेंगे वसुदेव दैव की
का सामने जेल खाने में कृष्ण आविर्भाव हुआ, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म देख के एक वसुदेव देवी के स्तोप करना शुरू कर दिया। भगवान ने बोले हम तुम्हारा पास आविर्भाव हुआ, तुमने मेरा माफिक एक लड़का मांगा, बच्चा मांगा, तो मेरा तो कोई सब्स्टिट्यूट विकल्प नहीं है, इसलिए मैं आने के लिए तुम्हारा लड़का बन के आया। लेकिन देवकी और जसोदा, देवकी और वसुदेव जी के एक ऐसा बच्चा है, 4 हाथ दे के कोई विश्वास करेगा क्या? 4 हाथ पाए क्या है, तुम तो भगवान हो। भगवान ने सोचा अरे ये लोगों तो तपस्या किया, मेरे को मेरा माफी का बच्चा मांगा, तो मैं अगर ऐश्वर्य रूप में इसका दर्शन दिया, इसको विश्वास नहीं हो रहा है और हम उसका बच्चा है ऐसा मान ही नहीं रहा, मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान ने क्या की? भगवान ने इच्छा कर अंतर्धन की और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक बच्चा बनकर देवकी मैया का गोदी में सो गया, वहां कर रहा है। देवकी मैया का होश आई, अरे मेरा बच्चा लिया, उसको लेकर स्तन पिलाई। लेकिन भगवान ने व्यवस्था किया, जो अंतर्धन करके बच्चा का रूप पकड़कर गोदी में सो गया, इस बीच में जो 2 मिनट पहले ऐश्वर्यमय कृष्ण का दर्शन किया, ये याददाश्त नहीं है, इसको गायब कर दिया। क्योंकि अगर देवकी मैया का अंदर में ये भाव रहा क्यों ये 2 मिनट पहले एक 4 हाथ पा देखा, ये तो भगवान है, वो तो हमको स्नेह नहीं करे। इसीलिए देवकी मैया का, वसुदेव का जो 2 सेकंड पहले जो देखा है उसको गायब कर दिया जोगमाया ने करके। इसका अंदर में बुद्धि ऐसा बन गई ये मेरा बच्चा है, क्योंकि मेरा बच्चा ये माधुर्य नहीं होने से वो होगा नहीं, ये होना संभव नहीं। इसीलिए भगवान ने उसको गायब कर दी। काल इस विषय में हम खुल्ला चर्चा करेंगे, समय थोड़ी है और बाहर का कुछ चीज ज्यादा चर्चा करने का टाइम भी नहीं। काल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज यहां तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी समझता हूं, उपाय भी नहीं है। न पारे अहम निरबद्ध संयुजम विबुधायुषा पिब जाम अवजनो दुर्जन व्यो श्रृंखला संवृश्य तदव प्रतिजातु साधुना वांछकल्पतरुस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।